अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको हजारों साल पीछे ले जा रहा हूँ, एक ऐसे ज़माने में जहाँ एक अजीम बादशाह और अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। ये कहानी है आजिज़ी की, शुक्र की और अल्लाह की कुदरत की। ये कहानी है एक छोटी सी चींटी और दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह की। ये वाक़या सूरा अन-नमल की आयत 18 और 19 में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। और आज हम इस कहानी में छुपे साइंसी राज भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क़िस्से इस्लाम, इस्लाम की तारीख़ के रूहानी और हकीकी क़िस्से। बहुत पुराने वक्त की बात है। बैतुल मुक़द्दस में एक ऐसे बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने वो सब कुछ दिया जो किसी और को नहीं दिया। उनका नाम था सुलेमान। वो सिर्फ बादशाह नहीं थे बल्कि अल्लाह के नबी भी थे। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता की। वो जिन्नात को हुक्म देते थे और वो उनका काम करते थे। परिंदे उनके लश्कर का हिस्सा थे जो आसमान में निगरानी करते थे। हवा उनके काबू में थी, जहां चाहते वो उन्हें वहां ले जाती। और सबसे खास बात, अल्लाह ने उन्हें हर मखलूक की जबान समझने की सलाहियत दी। चींटी हो या परिंदा, सब की बात वो समझ लेते थे। मगर इतनी बड़ी ताकत के बावजूद उनके दिल में जरा भी गुरूर नहीं था। वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी फौज को सफर के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। ये कोई आम सफर नहीं था और ये कोई आम फौज भी नहीं थी। सोचिए एक मंजर, हजारों इंसान, जिन्नात और बेशुमार परिंदे सब एक तरतीब में एक हुक्म के तहत खड़े थे। जमीन उनके कदमों से कांप रही थी, आसमान उनके साए से ढक गया था। फिर हुक्म दिया गया, चलो, और वो अजीम लश्कर चल पड़ा। कुछ देर बाद ये फौज एक वादी से गुजर रही थी। वहां सुकून था, खामोशी थी। जमीन पर छोटी छोटी चूंटियां रहती थीं, कुछ खाना जमा कर रही थीं, कुछ अपने बच्चों को संभाल रही थीं। दोस्तों, साइंस हमें बताती है कि चींटियां दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म मखलूक में से हैं। उनका पूरा मुआशरा एक निज़ाम पर चलता है। एक मलका चींटी होती है जो अंडे देती है, मजदूर चींटियां होती हैं जो काम करती हैं, सिपाही चींटियां होती हैं जो हिफाजत करती हैं। हर चींटी अपना काम जानती है और सबसे हैरानकुन बात, चींटियां आपस में बात करती हैं। वो फेरोमोन्स नामी कीमियाई इशारों के जरिए एक दूसरे को पैगाम देती हैं। वो खाने की जगह बताती हैं, खतरे की इत्तला देती हैं, रास्ता दिखाती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में ये बात बयान कर दी थी और आज साइंस ने उसे साबित किया। अब आइए दोबारा उस मंजर की तरफ चलते हैं। साइंस के मुताबिक चींटियां जमीन की हल्की सी लर्जिश भी महसूस कर सकती हैं। उनके एंटीना बहुत हसास होते हैं। वो जमीन की कंपन को पहचान लेती हैं, दूर से आने वाले खतरे को महसूस कर लेती हैं। और यही हुआ। चींटियां घबरा गईं। अचानक दूर से, बहुत दूर से जमीन हिलने लगी, धूल उड़ने लगी, आवाजें आने लगी। चींटियां घबरा गईं। ये क्या हो रहा है? और फिर उन्होंने देखा, दूर से, बहुत दूर से एक लश्कर, इतना बड़ा, इतना अजीम, जो उनकी तरफ आ रहा था। आसमान तक ढकी हुई फौज, जमीन पर कदम से कदम मिलते हुए हजारों सिपाही। चींटियां डर गईं। ये कौन आ रहा है? हमारा क्या होगा? और तब उस वादी की चींटियों में से एक चींटी, शायद वो उनकी सरदार थी या सबसे समझदार थी या सबसे हिम्मत वाली थी, उसने अपनी सब साथियों को जोर से पुकारा, या अय्युहन्नम्ल, ए चींटियों, ए मेरी बहनों, उदखुलू मसाकिनकुम, भागो, अपने घरों में छुप जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, कहीं सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें कचल ना दे। वहुम ला यशुरून, और उन्हें पता भी ना चले। सोचिए दोस्तों, इस छोटी सी चींटी के अल्फाज में कितनी गहराई थी।
उसने अपनी कौम को बचाने की फिक्र की। उसने उस लश्कर के सरदार का नाम जानती थी, सुलेमान। और सबसे जरूरी बात, उसने कहा उन्हें पता भी ना चले। मतलब वो जानबूझकर थोड़ी ना कचलेंगे, वो शरीफ हैं, मगर हमारी जिंदगी इतनी छोटी है कि उन्हें खबर भी ना होगी। साइंस कहती है कि चींटियों में स्काउटेंट्स होती हैं। जब खतरा होता है तो वो खास केमिकल खारिज करती हैं जिसे अलार्म फेरोमोन कहते हैं। सिर्फ 6 सेकंड में पूरी कॉलोनी को खबर हो जाती है। चींटियों के घर जमीन के नीचे पेचीदा सरंगों पर मुश्तमिल होते हैं। बाज औकात 20 से 30 फुट तक गहरे, बच्चों के लिए अलग कमरा, खाने के लिए अलग जगह, मलका के लिए खास कमरा। हंगामी रास्ते एक कॉलोनी में 5 लाख से ज्यादा चींटियां रह सकती हैं और उनमें हवा की निकासी का निजाम भी होता है। अब आइए दोबारा उस मंजर की तरफ चलते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चींटी की बात सुन ली। चींटियां आम आवाज नहीं निकालती जो इंसान सुन सके। वो जमीन के अंदर इर्तियाश और खास फ्रीक्वेंसी के जरिए राब्ता करती हैं। मगर अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो सलाहियत दी थी कि वो उनकी बात समझ सके। वो मुस्कुरा दिए, फिर दुआ की, रब्बे औज़िरनी अन अशकुर नेमतक। ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को दी, और मुझे ऐसा काम करने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। देखा दोस्तों, इतनी अजीम ताकत के बावजूद, इतनी बड़ी फौज के सरदार होने के बावजूद सुलेमान ने एक चींटी की फिक्र की। उन्होंने गुरूर नहीं किया, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सोचिए, ये वाकया 1400 साल पहले कुरान में बयान हुआ। इस वक्त ना माइक्रोस्कोप था, ना लेबोरेटरी, मगर कुरान ने बताया चींटियां मुनज़्ज़म मुआशरा रखती हैं। वो आपस में बात करती हैं, वो खतरे की इत्तला देती हैं, उनके घर होते हैं, और आज साइंस इन सब बातों की तस्दीक कर रही है। सुभान अल्लाह। हमें क्या सबक मिलता है? अल्लाह की हर मखलूक में हिकमत है। इस्लाम इल्म और तहकीक की हौसला अफजाई करता है। आजिज़ी और शुक्र सबसे बड़ी नेमत है। हर मखलूक की इज्जत करें, चींटी से सीखें, नज्म, इत्तेहाद और जिम्मेदारी। अगर आपको ये कहानी और साइंसी हकायक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज।